क्या एक माँ अपनी गरीबी, समाज की नजरों और हालात की दीवारों को तोड़कर अपने बच्चे को बड़ा कर सकती है? क्या एक झोपड़ी में रहने वाली औरत अपने बच्चे के सपनों को पंख दे सकती है? ये कहानी है एक ऐसी माँ की जिसका नाम था सरस्वती। सरस्वती एक छोटे से गांव में रहती थी। उसका पति बहुत पहले चल बसा था और तब उसका बेटा केवल 2 साल का था। सिर पर छत नहीं थी, खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं थी, लेकिन आंखों में अपने बेटे को बड़ा आदमी बनाने का सपना था। सरस्वती सुबह 4 बजे उठती, खेतों में मजदूरी करती, दोपहर को गांव के घरों में झाड़ू पोछा करती और रात को बीड़ी बनाकर कुछ पैसे कमाती। उसका बेटा रोता, भूखा रहता, लेकिन माँ हर दिन कहती, बेटा तू पढ़, एक दिन तू बड़ा आदमी बनेगा। गांव वाले मजाक उड़ाते थे, कहते थे, सरस्वती तेरा बेटा कहां पढ़ेगा, उसे भी मजदूर बनाना है। लेकिन वो चुपचाप सह लेती और भी मेहनत करने लगती। सरस्वती ने बेटे को स्कूल में दाखिल कराया। पुराने कपड़े, टूटी चप्पल, लेकिन किताबें हमेशा साफ सुथरी होती। बेटा रोज स्कूल जाता, माँ के दिए 2 सूखे रोटियों के साथ। वो जानता था कि उसकी माँ कितनी मेहनत करती है, इसलिए वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था। स्कूल के मास्टर भी उसकी लगन देखकर हैरान थे। उन्होंने एक दिन सरस्वती से कहा, तुम्हारा बेटा बहुत होशियार है, अगर ठीक से पढ़ा तो बड़ा अफसर बन सकता है। यह सुनकर सरस्वती की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने आंसू पोंछकर कहा, बस आप पढ़ाते रहिए मास्टर जी, बाकी मेहनत मैं कर लूंगी। सरस्वती अब और भी मेहनत करने लगी। त्योहार हो या बीमारी, उसने कभी काम से छुट्टी नहीं ली। कई बार भूखे पेट सो जाती, लेकिन बेटे की फीस, किताब और यूनिफॉर्म का खर्च किसी तरह निकाल ही लेती। बेटा भी माँ की मेहनत समझने लगा था। अब वो खुद भी रात में पढ़ने के बाद माँ के काम में हाथ बटाने लगा। माँ बेटे की ये जोड़ी हर मुश्किल को हराने के लिए तैयार थी। समय बीतता गया। बेटा अब 10वीं में पहुंच गया था। उसने पूरे जिले में टॉप किया। गांव में सब हैरान थे। जिन लोगों ने कभी ताने दिए थे, वही अब तारीफ करने लगे। लेकिन सरस्वती को अब भी चैन नहीं था। वो जानती थी कि आगे की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए होंगे। बेटे को शहर के कॉलेज में दाखिला मिला, लेकिन फीस बहुत ज्यादा थी। सरस्वती के पास पैसे नहीं थे। उसने अपने गहने, जो शादी के समय मिले थे, बेच दिए। गांव की औरतें बोलीं, पागल है क्या, बेटे के लिए सब कुछ दे रही है। लेकिन सरस्वती ने जवाब दिया, अगर मेरा बेटा पढ़ गया तो वही मेरी सबसे बड़ी दौलत होगा। शहर में रहना आसान नहीं था। बेटे ने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और माँ ने गांव में और ज्यादा काम करना। फोन पर रोज दोनों बात करते, एक दूसरे को हौसला देते। कभी कभी बेटा कहता, माँ बहुत थक गया हूं, तो सरस्वती जवाब देती, थोड़ा और सह ले, मंजिल बस आने ही वाली है। 4 साल बीत गए। बेटे ने इंजीनियरिंग पूरी की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई। पहली तनख्वाह आने पर वो सीधा गांव पहुंचा। सरस्वती उसे देखकर रो पड़ी। बेटा बोला, माँ आज जो कुछ भी हूं तेरे कारण हूं। उसने माँ के पैरों में पहला वेतन रखा। लेकिन सरस्वती ने कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस तू अपनी जिंदगी खुश होकर जी। अब बेटे ने गांव के पास एक छोटा सा पक्का घर बनवाया, जहां माँ आराम से रह सके। उसने कहा, अब तू काम नहीं करेगी माँ, अब मैं कमाऊंगा और तुझे आराम दूंगा। सरस्वती मुस्कुराई, लेकिन अगले दिन फिर खेतों में काम करने चली गई। जब बेटे ने पूछा क्यों, तो माँ बोली, बेटा ये हाथ खाली रहेंगे तो मन बेचैन हो जाएगा। तुझे बड़ा करने की जो आदत लग गई है, उसे इतनी जल्दी नहीं छोड़ सकती। उस दिन बेटे ने समझा कि माँ की मेहनत उसका स्वाभिमान थी, कोई मजबूरी नहीं। अब सरस्वती गांव की बच्चों को पढ़ाई का महत्व समझाने लगी। वो कहती, गरीबी से डरने की जरूरत नहीं। क्या एक माँ अपनी गरीबी, समाज की नजर